आवाम के बहुत सारे सवाल हैं जो तिश्ना रह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। उन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए आज एक बार फिर हम कराची की सड़कों पर मौजूद हैं और आज का सवाल है कि कराची के लोगों को पानी कब मिलेगा। जो पानी मिल रहा है, कम है, वो पानी इंसाफ के साथ तकसीम कब होगा कि हर शख्स को पानी मिल रहा हो, चाहे थोड़ा ही सही। और जो पानी मिल रहा हो वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक साफ़, शफाफ और बीमारियों से पाक पानी कैसे होगा, और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है। इन तमाम सवालों के जवाबात आज के प्रोग्राम। कराची में पानी का मसला एक तवील अरसे से जूं का तू है, यानी लोगों को पानी नहीं मिलता। सब जानते हैं कि कराची को जो पानी मिलना चाहिए उसका आधा पानी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वाटर मैनेजमेंट के ज़रिए दावा किया जाता है कि कराची के तमाम इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उनका हल क्या है? देखिए, तरसने का आप लोगों की जो चॉइस ऑफ डिक्शन है ना, वो भी बड़ी कमाल की होती है। बिल्कुल तरस रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। टीवी पे भी देखते हैं, आपके प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। वाकई लोगों को पानी का इशू है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी कोशिश क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू ऑल, चाहे वो बल्दिया में है, चाहे वो कोरंगी में है, चाहे लाठी में है, चाहे वो नॉर्थ कराची में है, चाहे साउथ में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में, कहीं पर भी है। जितना पानी मसूद रज़ा को मिल रहा है उतना ही हाशिम साहब को भी मिले, उतना ही तीसरे, चौथे, पाँचवें आदमी को भी मिले। ये है मैनेजमेंट ऑफ वाटर। मैं लांडी के इलाके में मौजूद हूँ। ये कराची का एक इलाका है। यहाँ जो सूरत हाल है, कमोबेश पूरे कराची में यही सूरत हाल है। कहीं पानी आता है, कहीं पानी नहीं आता, और कहीं तवील अरसे से पानी नहीं आ रहा। जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर एक तवील अरसे से पानी आता ही नहीं है। भाई, कितना अरसा हो गया पानी? यहाँ पे तकरीबन 3-4 साल हो गए, पानी नहीं आ रहा है। गरीब लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। पानी डालें या बच्चों को रोटी खिलाएं या बच्चों को तालीम दें। गुजारा कैसे होता है? बस ला के इधर से चले गए बच्चे, कहीं जो और इलाकों में आ रहे हैं वहाँ से ला रहे हैं भर भर के पानी। बच्चे पीने के लिए इतने परेशान हैं और टैंकर डल रहे हैं। कितने का मिलता है टैंकर? 1800-1500 का आ रहा है। हमारे शोर 12 घंटे काम करके आते हैं, फिर पानी भर के पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं इलाकों से। परेशान हो गए भाई, गरीब आदमी हम लोग। मेरी कमर के मोरे बैठ गए बिल्कुल, उठा के 30-30 किलो के कैन में टंकी पे जाता हूँ, लेकर आ रहा हूँ। नाजायज हाइड्रेंट चल रहा है यहाँ पर, रेडी के पर आप जाएं, रेट में करें उसके ऊपर। इतनी मोटी धार से जो है टैंकर भरे जा रहे हैं। ये हमारा पानी है, अब वहाँ से यहाँ लाइनों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। वो टैंकर भर के, टैंकर माफिया ने इतनी हद कर दी है, 2-2 हज़ार रुपये टैंकर हम लेने जाएं नहीं होगा। हम मुतालबा करते हैं अपना गवर्नर से, वजीर आला साहब से, कि मुराद अली शाह साहब से, कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता हमारे हालों पर रहम करें। ये औरतें, माएँ बहनें कहाँ जाएंगी आप ये बताएं? हमारी माँ बहनें क्या कैन उठाने के लिए हैं? कितनी एप्लीकेशंस हैं आपके पास? ये मोहल्ले की, ये एक इंडिविजुअल, एक एरिया की मेरे पास जो है वो आई है एप्लीकेशन। इसके अलावा भी लोगों ने अपने तौर के ऊपर जो है वाटर बोर्ड के हम जिम्मेदारान तक वो एप्लीकेशन भिजवाई हैं। अच्छा, मैंने खुद ज़ाती तौर पे जाके एमडी वाटर बोर्ड को भी एप्लीकेशन दी है, एक्सीएन लांडी को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन हर धर्मी का बेहिसी का ये मुजाहरा है कि आज तक, अभी के दिन तक मेरे से किसी हाई अथॉरिटी ने जो है वो रब्ता नहीं किया है कि आया मसला क्या है आप लोगों के साथ। रिसेंटली पिछले वीक की मैं बात बता रहा हूँ कि मैं इसी पानी के काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। मैं रस्ते में था बाइक के ऊपर, मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे शराज भाई एक टैंकर की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा यार मैं टैंकर अरेंज आप लोगों को नहीं करवा सकता। उन्होंने मुझे रीज़न ये बताई कि शराज भाई घर के अंदर मैयत हो गई है और एक बूंद गुस्ल के लिए नहीं है, और ये हकीकत है। ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये गवाही देंगे इस बात की। तो ये घर पे समझे, और पानी नहीं था इनके यहाँ, इस घर में तो रमज़ान के तीसरे रमज़ान को शाम को 5 बजे इनके यहाँ मैयत हुई है और टैंकर मंगाया। बजा के दरवाजे, आओ वोट भी दे रहे हैं तुम्हें, तो हमें क्या दे रहे हो तुम? इस दफा फिर वोट देंगे आप? हम तो नहीं देंगे आप वोट इनको, किसी को भी नहीं देंगे। जो हमारे मसाइल हल करेगा हम उनको वोट देंगे। क्या कह रही हैं हम? पानी पर तरस रहे हैं तो कौन वोट देगा? ये मुसलमान है, ये पानी बंद कर दिया, हम तो उसको वोट देंगे जो भी हो जाए। हमें तो ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पर पानी ये इस तरह से भर के लाया जाता है। कहाँ से लेकर आ रहे हो भाई?
पीछे गली से। मीठा पानी है? खारा 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 पानी लेकर आ रहे हो? कड़वा कड़वा पानी। कड़वे पानी से क्या बर्तन वगैरह धोना, कपड़े वपड़े, इसके लिए? जी। तो रोजाना लेकर आते हो? जी। वहाँ तो पैसे नहीं देने पड़ते? नहीं। किसने बोरिंग कराई है वो? ये यहाँ पर है ताजमहल वालों ने। अच्छा, किसी ने बोरिंग कराई है। कराची का ओरिजिनल ग्राउंड वाटर कम से कम 150 से 200 फीट नीचे, और वो इंतहाई खारा पानी है जिसको पिया भी नहीं जा सकता। जैसे समंदर का कड़वा पानी होता है उस तरह का पानी है। जिन इलाकों में पानी 100 फीट से ऊपर मिल जाता है वहाँ पर कम खारा पानी होता है, क्योंकि अमूमन वो सीपेज का पानी होता है। लेकिन जो इतनी गहराई से पानी निकाला जाता है वो इंतहाई खारा और कड़वा पानी होता है। और वो देखें सामने एक टैंकर है, और ये टैंकर जो है 5000 का मंगवाया है अभी ये, और वो सामने घर में मैयत हुई थी, मेहमानों का आमदोरफ्त लगी हुई है। 2-3 घर वालों ने मिलके ये पानी मंगवाया है, जिससे हम अपने घर का भी हिसाब किताब कर लेंगे, पीने पिलाने का। अच्छा, यानी बहुत से लोगों ने मिलकर ये 5000 रुपए का टैंकर मंगाया है। एक ने नहीं कराई है, काफी लोगों ने कराई है। तो हिंदुस्तान में भी नहीं, गैर मुस्लिमों के साथ नहीं होता है, फलस्तीन में नहीं होता जितना वाटर बोर्ड वालों ने इतना और रवैया यहाँ पे अख्तियार किया हुआ है। अच्छा, यहाँ अक्सर लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उनकी सेहतें ठीक नहीं है। मेरी खुद की सेहत ठीक नहीं है। अभी वो खातून थी, उनको दिल की बीमारी थी, आप बीमार हैं, एक साहब और इधर खड़े थे वो बीमार हैं। पित्ते का पथरी है हमारे में, पथरी है। हमारे शोर को ब्लड पे शुगर है, पानी उठा उठा के थक गए। और भी यहाँ पर गलियाँ हैं जहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि वहाँ पर लोगों के मसाइल क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, खास तौर पे पानी को लेकर। एक और गली है इसी इलाके की, और यहाँ पर भी खवातीन घरों से बाहर निकल आई हैं हमें देखकर। ये यहाँ से पानी भरती? ये तो अल्लाह वास्ते लगा रखा है सबने, है वो तो उन्होंने बेचारे ने लगा दी फी सबिलिल्लाह किसी ने, तो अब इसमें से पानी भरते, खारा पानी। ये बोरिंग है? हाँ, ये बोरिंग है। हम लोग बोरिंग का लेते हैं, इतनी बुरा हशर हो गया पानी का। 3-4 साल हो गए पानी का, इतना सप्लाई उन्होंने पीछे कर दिया। तो मीठा पानी के लिए फिर आप क्या करते हैं, टैंकर मंगाते हैं? गुंजाइश नहीं है ना, गुंजाइश होती है मंगवाते हैं ना। एक आदमी कमाने वाला या पानी पी ले या घर का खाना खा ले। इसलिए पानी पीने का नहीं मिल रहा है यहाँ, तो रोटी खाने का नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से मंगवाएंगे टैंकर? ये देखे, ये अगर नहीं मंगाए ना तो पानी नहीं पिला सकते। अच्छा, पानी नहीं पिलाते? नहीं ना, कब क्या करें, गरीब आदमी, पानी होता ही नहीं है। ये तो उससे पानी से महंगी नहीं होती? तो होती तो कहाँ से लाए पानी? 1600 रुपए हो तो टैंकर मंगवाए, कहाँ से मंगवाए? एक आदमी 2 आदमी कमाने वाला। हम लोग यकीन करें टूट गए पानी की वजह से। भर के पानी कहाँ से? इतनी तबीयत खराब हो गई, शुगर हाई, ब्लड प्रेशर हो गया, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी बीमारियाँ सब में? हाँ, और यहाँ पर भी लोगों की शिकायत यही है कि हर घर में लोग बीमार हैं, कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी को पथरी है। पानी पिएंगे तो बीमारी होंगे ना भाई। खारा पानी फिटकरी मिला के फिर पीते हैं खारा पानी, बताओ जरा क्या करें? भाई कोई हल है इस मसले का? इस मसले का हल यही है, जितने भी बैठे हुए खाने वाले इनको हटाया जाए यहाँ से, वरना लोग इसी तरह मरते रहेंगे, कोई सुनने वाला कोई नहीं आएगा यहाँ पर। वजीर आला का तो टैंक भी भरा है, टंकी भरी है, वो आराम से, वो पेट भी भरा हुआ है। सिर्फ गरीब आवाम पिसी है और पिसती रहेगी आवाम, क्योंकि हम लोग की कोई जिंदगी नहीं है। 1000 तनख्वाह, 15000 का टैंकर खरीदेगा एक आदमी, घर में 10 आदमी है, वो कितने टैंकर खरीदेगा? कितने टैंकर खरीदेगा वो? कोई हिसाब है? कैसी हुकूमत है? कितनी हुकूमत है ये? कोई इंसाफ है इसका? पानी से तंग, बिजली से तंग, गटर के पानी से तंग, हर चीज से तंग है। यहाँ आने के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग इतने भरे बैठे हैं, ये मासूम बच्चे, ये सब मजबूर हैं। ये बच्चे भी वज़ीर आला साहब, जनाब जामशोरो साहब जैसे आपके बच्चे हैं, उसी तरह के बच्चे हैं ये भी। इनको भी जीना है, इनको बीमारियों में परवान नहीं चढ़ना। इनको पानी दे दीजिए, पानी जो ये मांग रहे हैं। आपके दावे बहुत हैं, हद तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है तो आपका एमडी चेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है तो वो आपको मजबूर करती है कि आप कुछ करें, मगर आप फिर भी कुछ नहीं करते। यहाँ ऐसे मनाजिर भी देखने को मिलते हैं कि
वाटर टैंकर देखकर लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं कि कुछ बचा हुआ पानी उनको भी मिल जाए। यहाँ कितने टैंकर लाते हो दिन के? दिन के तो यहाँ का ऑर्डर मिलता है तो तभी आता है, नहीं तो आपको पता है कि दूसरी जगहों पे ऑर्डर होते हैं ज़्यादा, वहाँ पहुँचाना पड़ता है। एक टैंकर ये गवर्नमेंट की जो फीस है 1700। 1700? हाँ 1700 के हिसाब से। वैसे तो बाहर आम जो टैंकर बेचते हैं वो 4000 4500 में बेचते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की फीस है 1700 रुपये, उस हिसाब से देते हैं यहाँ। एक कचरा पानी नहीं दे रहे हैं, सारा दिन टैंकर जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, बेच रहे, खा रहे, हम किसको कहने जाएं? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी ये बात आगे तक पहुँचाएं, और इतने परेशान हैं इलाके के लोग, आपको क्या बताएं। आपने इनकी ज़ुबानी सुन ली होगी, लेकिन परेशानी हद से ज़्यादा हो गई है। लोग कहाँ से, मैं खुद ड्यूटी से आने के बाद ये भर रहा हूँ पानी, और ये मगरिब तक भरता हूँ। यहाँ के अवाम के लिए पीने का मीठा साफ पानी तो दस्तयाब नहीं है, मगर कुछ ही फासले पर एक कानूनी हाइड्रेंट चलाया जा रहा है, जहाँ गैर कानूनी काम अपने उरूज पर है। यानी यहाँ से जो पानी वाटर बोर्ड की लाइनों से गुजरता हुआ सार्फिन तक पहुँचना चाहिए, चुरा लिया जाता है, टैंकर्स में भरा जाता है और महंगे दामों फरोख्त किया जाता है, और वाटर बोर्ड को इसके पैसे भी नहीं जाते, क्योंकि ये सब काम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के लोग करते हैं, ठेकेदार के आदमी करते हैं, और कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते जो वाटर बोर्ड को दिया जाए। वाटर बोर्ड का स्टाफ नहीं है यहाँ पर? वाटर बोर्ड का तो वाटर बोर्ड का स्टाफ नहीं, तो ये पर्चियाँ आप क्यों बना रहे हो? पर्ची आप क्यों बना रहे हो? पर्ची तो हम गाड़ी वाले को देते हैं ना। नहीं, यहाँ पर पर्ची सिर्फ वाटर बोर्ड का अमला बना सकता है। नहीं, ये कंप्लेन वाली पर्ची नहीं है। फिर किसकी पर्ची? कैश की पर्ची हो या कंप्लेन की पर्ची हो, ये जो बाउजर यहाँ से भर के जा रहे हैं टैंकर, वाटर बोर्ड का स्टाफ यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? उनकी गैर मौजूदगी में आप कैसे काम कर रहे हो? नहीं, वाटर बोर्ड वाले वो बैठे हुए ना पीछे। कहाँ छुप के बैठे हो भाई? क्या नाम है आपका? जाहिद साहब, कितनी देर ये खुला होता है हाइड्रेंट? ये 18 घंटे के लिए चलता है। नोजल कितने इंच का है? 6 इंच की है। कितने? 4। ये कैश की पर्ची वो क्यों बना रहे हैं? कौन सी? ये सब ये तो ठेकेदार जो हाइड्रेंट का जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, उनका स्टाफ है, वो वही डील करते हैं। अच्छा, आप क्या डील करते हैं? हम यहाँ से कंप्लेन जो वाटर बोर्ड की जाती है वो कंप्लेन डील करते हैं। अंदर तो बहुत सारे घपले मौजूद हैं, मगर अंदर जो वाटर बोर्ड के साथ बैठे हैं उन्होंने बताया कि 4 नोजल 6 इंच के, उसकी इजाज़त है। जनाब, ये पाइप है, अगर मैं इसको नापना चाहूँ तो मैं 1 2 3, जब मैं 3 बालिश नापता हूँ तो ये पाइप मेरे हाथ में आता है। मतलब ये कि ये कम से कम 12 इंच का पाइप है, और 12 इंच के 4 नोजल यहाँ पर पानी सप्लाई कर रहे हैं। जो माफिया है पानी चोरी करने वाला, ये कितना मजबूत माफिया है? बहुत पैसे इन्वॉल्व हैं। देखिए, अगर आप 10 मिलियन गैलन पानी चोरी करते हैं पर डे, तो और अगर 3000 रुपये का टैंकर बेचते हैं, तो आपको तो 3000 गैलन फ्री में मिला है। जो चोरी हो जाता है, ये कितनी मालियत में बिकता होगा? सर, करोड़ों में बिकता है पर डे। यस, पर डे ही चोरी तो हर वक्त हो रही है ना, पर डे ही बिक रहा है ना, कैश पे बिक रहा है। शहर के शुमाल मगरिब में पानी चोरी का एक और मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम है। ये भी एक खतरनाक इलाका है जहां पानी चोर माफिया भरपूर तरीके से साल से सरगर्म है। ये लियारी एक्सप्रेसवे की साइड है जहां ज़मीन के अंदर एक हैवी पाइपलाइन पानी की गुजर रही है, और इस पाइपलाइन को पंक्चर करके इसमें से ये एक फीट के पाइप यहाँ से निकल रहे हैं जो इस ज़मीन के नीचे दफन है। और यहाँ पर एक पाइप मुझे ऊपर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये नाला है और इसको डूबने से बचाने के लिए ऊपर छोड़ा गया है, और दूसरी जो वाटर बोर्ड की लाइन, उस लाइन से निकलकर आबादी के लिए जा रही है। अगर उसमें कंटामिनेशन ना हो तो क्या हो, क्योंकि वो
सीवरेज के पानी में डूबा हुआ पाइप है। तो 3 इश्यूज हैं कराची में, पानी की शॉर्टेज, उस शॉर्ट पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसके साथ चोरी इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर कंटामिनेशन। यानी कंटामिनेशन भी वाटर बोर्ड की अपनी गफलत की वजह से होती है। जब इस तरह सीवरेज के पानी में डूबी हुई पानी की लाइनें होंगी तो उसमें कंटामिनेशन होना लाजमी है, और वो हमें नज़र आ रहा है। KWNSB की गाड़ी यहाँ पर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? ये जो पानी की लाइन है ना यहाँ से? हाँ, ये तो पानी की लाइन है, ये प्राइवेट लाइनें होंगी। कौन सी लाइनें? ये प्राइवेट लाइनें होंगी। प्राइवेट का मतलब क्या है? किसी प्राइवेट कंपनी की होंगी। कंपनी क्या होती है यार? वाटर बोर्ड एक ही कंपनी है। नहीं, ये प्राइवेट लाइनें आती जाती है, वो उनकी है। प्राइवेट लाइनें आती जाती हैं, जी हाँ, यही मैं आपको बता रहा था। ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला है जो S3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ये उनकी गाड़ी है, और ये भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये प्राइवेट लाइनें हैं। प्राइवेट लाइन का मतलब ये है कि यहाँ से जो एक हैवी पाइपलाइन गुजर रही है उसको पंक्चर करके न सिर्फ ये बल्कि ऐसी कई लाइनें यहाँ से गुजारी जा रही हैं। और कंटामिनेशन का हाल ये है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस सड़क की दूसरी तरफ जो आबादी है उसको पानी सप्लाई करने की लाइन है, जो कि सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। हमारे घर वाले भी मर गए, बोरिंग के पानी से नहीं लाया है, ऐसा कुछ थोड़ी। वेलकम बैक। हमारे साथ अब मौजूद हैं चेयरमैन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची और वजीर बल्दियात सिंध जनाब जाम खान शोरो साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐसा कोई इलाका है कराची में जहाँ पर 3-3 साल से लोगों को पानी ना मिला हो? देखिए, नहीं, इस तरह नहीं होता। देखिए, इस तरह होता है कि नागा सिस्टम चलता है। अगर कहाँ पे पानी लाइनों के थ्रू नहीं पहुँच पा रहा तो हमारी टैंकर सर्विस भी हमने चलाई थी, आपको पता है। खरीदना पड़ता है? नहीं, टैंकर सर्विस हमारी मुफ्त में चलती है। जो डिप्टी कमिश्नर जिनको मॉनिटर फिर भी ना मिल रहा हो? देखिए, अभी अगर कोई आके हब की जगह पे बैठ गया है, अपना घर बना के बैठ गया है हब में, शहर के इलाकों में नहीं, देखिए पानी जाता है। अगर पानी नहीं जाता होगा, 6 हाइड्रेंट पानी पूरा कर रहे होते हैं, देखिए पानी जाता है, कम जाता है। अगर आप कह दें कि पानी बिल्कुल नहीं जा रहा, आप कह दें, मुझे, मैं आपसे पूछ, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं तो लोगों से मिलकर आया हूँ, शहर में होकर आया हूँ, घूमकर, तो फिर किस तरह पानी पहुँच रहा है? सब सॉइल वाटर पी रहे हैं, खारा पानी पी रहे हैं पीने के लिए। जी सर, वो देखिए, आप ये कह सकते हैं जो हाइड्रेंट चल रहे हैं उससे किसी ने हाइड्रेंट टैंकर खरीदा, वो तो मैं मान सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, अगर कोई वही टैंकर वाला पानी कहीं भी पैसों पे सस्ता, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिन लोगों से मैंने बातें की ना, आंखें सूजी हुई थी उनकी, किसी को गुर्दे की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को कोई और बीमारी है, वो बेचारे 3-3, 4-4 साल से मीठा पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, जहाँ पे हमारी लाइनें डली हुई हैं वहाँ पे पानी अगर 4 घंटे नहीं जा रहा तो 1 घंटे जा रहा होगा। अगर आप कहते हैं कि कराची शहर में ये 450 MGD पानी कहीं पे पहुँच नहीं रहा तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। कराची में जहाँ जहाँ पे पानी की कमी का, मेरा कहना मुनासिब नहीं होगा या लोग जो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं? देखिए, आप अगर आप ये कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के किसी इलाके में पानी की शार्टेज है, मैं ये कह सकता हूँ हाँ, वहाँ पे शार्टेज है। वहाँ पे हम नागा सिस्टम भी करते हैं, हाइड्रेंट के थ्रू भी पानी देते हैं, और वहाँ पे हमने हाइड्रेंट भी कम किए हैं जिस तरह से पानी की सूरत हाल पे काबू कर सकें। अगर आप कहेंगे कि हाँ, एक कच्ची आबादी किसी की जगह पे बनी हुई है, वहाँ पे सिस्टम ही नहीं है पानी का, तो वहाँ पे तो यकीनन प्रॉब्लम्स हैं अगर किसी ने बनाया हुआ वो पानी का सिस्टम। अगर यहाँ पे कोई ऐसा इलाका, आबादियों की बात मुझे बता दें, मैं आप कोई पॉइंट आउट करेंगे फलां इलाका ऐसा है, मुझे अभी ये आप जिलों के नाम देंगे, जिलों के नाम आप मुझे दें, मैं आपको कल ही इसके ऊपर नंबर 4 चले। हाँ, आपको, हाँ, लांडी चाल चले। क्या आप कहते हैं वहाँ पे पानी 0 जाता है? जी, पानी बिल्कुल नहीं जाता। लोग बता रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं औरतें मुझे देखकर औरतें मर्द बाहर निकल आए, उन्होंने बताया कि वो पानी कहाँ से भरते हैं, कैसे लेकर आते हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर लांडी नंबर 4 में बिल्कुल पानी का सिस्टम नहीं जा रहा तो वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, है कोई प्रॉब्लम है, कोई नागा सिस्टम है कि मेरी ये कोशिश होगी कि वहाँ पे अगर उसी जगह पर है जहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर आपने 2 महीने पहले एक वाटर हाइड्रेंट का इफ्तिताह किया है, जिसे इफ्तिताह किया है? जी, मैंने किसी भी हाइड्रेंट का तख्ती लगी हुई है। मैंने किसी भी हाइड्रेंट का इफ्तिताह नहीं किया। आपकी तख्ती लगी हुई है? मैंने हाइड्रेंट रिप्लेस किए, किसी भी हाइड्रेंट का मैंने इफ्तिताह नहीं किया। मैंने हाइड्रेंट बंद किए, मैंने हाइड्रेंट खोले नहीं है। आपकी तख्ती लगी हुई है? गलत बात। और वहां से पानी चोरी होता है। आप ये कह दें कि मैंने किसी हाइड्रेंट का इफ्तिताह किया है तो मैं घर चला। आपकी तख्ती लगी हुई है? मैं वही कह रहा हूँ कि किसी ने अगर तख्ती लगाई है तो गलत लगाई है। हमने हाइड्रेंट बंद किए हैं, हमने उसी जगह से हाइड्रेंट शिफ्ट किए हैं जहाँ पे हाइड्रेंट लोगों को नुकसान दे रहे थे। नोजल कितने बड़े हैं? हाँ, नहीं, मुझे नहीं, 1 फीट के। देखिए, अभी आप ये कहेंगे
ये क्रेडिट छोड़ के मुझे ये कहेंगे 200 हाइड्रेंट कम करके मैंने 7 हाइड्रेंट की हैं और वहाँ पे आपके नोजल बढ़ गया है, तो यकीनन मैं इसके ऊपर भी जहाँ जहाँ पे खराबियाँ हैं मैं एक्शन लूँगा। अगर आप किसी एरिया का पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो एरिया ऐसा है जो शहर का बीच है, जहाँ पे कच्ची आबादी नहीं है, पानी की लाइन डली हुई हो, पानी नहीं जला, तो मेरा काम है वहाँ पे 4 घंटे पानी नहीं दे सकता, कम से कम इतना पानी दूँ कि लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। लाडली 4 नंबर मैं आपने पॉइंट आउट किया है, मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। शाह फैसल 5 नंबर में मैं ज़रूर पॉइंट आउट ये लिखूंगा और मैं कौन सी जगह पे मुझे पॉइंट आउट करें नंबर मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस जगह पे अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है 4 घंटे पानी नहीं दूंगा तो 1 घंटे पानी जरूर दूंगा। ये आपकी तख्ती, अगर ये तख्ती मेरी किसी ने लगाई है, मैंने इसका इफ्तिताह नहीं किया। मैं एक दिन यहाँ वाटर बोर्ड का स्टाफ भी मौजूद है। देखिए वाटर बोर्ड का स्टाफ हर जगह पे 6 हाइड्रोन रोड पर मौजूद है। वाटर बोर्ड का स्टाफ एक जगह पे पर्ची बनाता है, जो ठेकेदार है वो दूसरी जगह पे पर्ची बनाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये अगर कोई खराबी किसी ने पैदा की है और कोई चोरी पानी का कर रहा है, अगर उसके पास 4 इंच का पाइप इंच होना चाहिए, उसने 6 इंच लगाया तो ये खराबी हो सकती है। 12 और उसको इजाजत 8 इंच की है तो उसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा। आपने मुझे बताया है, जहाँ जहाँ पे आपने एक्शन प्रपोज किए मैं ज़रूर लूँगा। खराबियाँ हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये क्रेडिट भी आपको देना चाहिए, ज़रूर दें। मैं आपको दावा से कहता हूँ कि माजी में जो हाइड्रेंट थे वो बंद करके हमने साथ। बहुत अच्छी बात सर, मगर जो एफर्ट्स हमने कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं कि हम या सुप्रीम कोर्ट आपको ना बताए, खुद आपको पता चले? K4 का प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मैं बता रहा हूँ जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो हमने काम शुरू किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बगैर ही हमने हाइड्रेंट के ऊपर एक्शन लिया, FIR दाखिल की लियारी नदी के ऊपर। अगर आप वीडियो देखें, मैं खुद जाके सर बड़ा अच्छा काम किया, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया सर। मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये तब करेंगे जब सुनेंगे लांडी 4 नंबर और मलीर फला नंबर और शाह फैसल फला नंबर, ये मैं आपको ना बताऊं, आपको खुद पता चले। एक नॉलेज तब करेंगे जब आप कहेंगे हाँ किसी ने K4 का प्रोजेक्ट आपने बगैर सुप्रीम कोर्ट के स्टार्ट किया, 100 MGD का प्रोजेक्ट आपने सुप्रीम कोर्ट के बगैर स्टार्ट किया, 65 MGD का प्रोजेक्ट आपने सुप्रीम कोर्ट के बगैर स्टार्ट किया। आप ये कहेंगे कि जहाँ पुरानी लाइनें रिप्लेस हमने की हैं, वाटर लेबोरेटरी हमने बनाई है सुप्रीम, हाँ, लेकिन 100% अगर कराची शहर में आप इस वक्त किसी होम मिनिस्टर से पूछेंगे, आप हमारे CM साहब होम मिनिस्टर हैं, उनके पास होम मिनिस्ट्री, आप उनसे पूछेंगे सर फलां थाने के ऊपर एक आपका पुलिस वाला रिश्वत ले रहा था इतने बड़े शहर में, और ये आप होम मिनिस्टर ये क्यों हो रहा है? तो यकीनन खराबियां हैं उसमें। अगर आप एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जाएंगे, नहीं आप गलत मिसाल दे रहे हैं, यहाँ आप डाइवर्ट कर रहे हैं। पूरा 6 वाटर प्लांट हैं, सुने 6 में से 6 के 6 नाकिस चल रहे हैं। नहीं आप अगर आप कहेंगे 100 थाने हैं, 100 थानों के अंदर FIR लॉन्च करने का बुक अवेलेबल नहीं है, SHO नहीं बैठता, SHO प्रॉपर टाइम के ऊपर नहीं होता, स्कूल में टीचर्स प्रॉपरली नहीं आते, पूरे टाइम पे नहीं आते, एजुकेशन मिनिस्टर्स में इस तरह सिस्टम की खराबियां हैं। मैं वो कहता हूँ कि उसके ऊपर आप ये न कह रहे कि भाई हाँ जो बेहतर सिस्टम पर बैठा कौन है सर? सिस्टम पे जो काम हो रहा है, सिस्टम पे कौन बैठा है? मैं वही कह रहा हूँ, सिस्टम पे जो हमने काम किया, मैं बैठा हूँ, जो काम हमने किए हैं वो कभी नहीं हुए। आप है ना, सिस्टम को सुधारने के लिए जो हमने काम किए कभी नहीं। आप मान रहे हैं ना, लोग वाटर बॉर्न डिजीज से उनको वो बीमार पड़ रहे हैं, वो जो हम उनको सुधारने के लिए, वाटर सोर्स बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं किसी ने नहीं किया। हाँ लॉन्ग टर्म हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन हमने शुरू किया है ग्राउंड के ऊपर। हो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज में मुब्तला ना हो, कितना टाइम? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि 100% आइडियल सूरत हाल बनाने के लिए हमें उस लेवल की फंडिंग चाहिए कराची में जिस लेवल की फंडिंग की ज़रूरत है। अगर आप कहेंगे कि कराची में गुजर नाले के ऊपर 5 लाख लोग बैठे हुए हैं, उनको प्रॉपरली आपने हाथ उठा दिए फिर? नहीं, इस तरह नहीं है। हमने गुजर नाले के ऊपर रोड बनाने जा रहे हैं, नहीं हम काम कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज के हवाले से। मुझे कोई टाइम नहीं दे रहे। हम अपने रिसोर्सेज कराची में अगर आप कहेंगे 1 करोड़ लोगों को घर बना के दें, कच्ची आबादियों को 1 करोड़ लोगों को प्रॉपर पाइपिंग का सिस्टम लगा के दें, 1 करोड़ लोगों को दें, टाइम लगेगा। फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग चाहिए होगी इसमें। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि मैं मेजर इन्वेस्टमेंट कराची में पानी के सोर्स के ऊपर कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट मेजर प्रोजेक्ट्स ये कर रही है कि कराची में पानी इतना आ जाए कि पानी की कमी खत्म हो। सिंध गवर्नमेंट ये कर रही है कि अपग्रेडेशन फिल्टर प्लांट जो नहीं बना रहे हैं इस लेवल के बनाएंगे कराची में पानी मुनासिब लोगों को मिल सके। ये काम वही काम है जो माजी में किसी ने नहीं किया। कराची में पानी की किल्लत तो है ही, जो पानी बचता है वो चोरी भी होता है और चोरी करने के बाद महंगे दामों आवाम को ही बेच दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये पानी आलूदा भी है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने एक फैसले में कह चुकी है
कि उसने कराची में जो पानी के नमूने हासिल किए उसमें से 80% नमूने नाकिस थे, यानी 80% पानी कराची के अवाम को जो सप्लाई किया जाता है वो पीने के काबिल नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, जबकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड 6 फिल्ट्रेशन प्लांट चलाता है और इस पर खतीर सरमाया खर्च करता है। ये सवाल लिए हम एक बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर पहुंचे। यहाँ मुख्तलिफ प्रोसेस देखे। बताया गया सब कुछ बहुत अच्छा है, क्लोरीनेशन भी की जाती है, एक बार नहीं 2-2 बार की जाती है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम ये था कि किस तरह की आलूदगी इस पानी में शामिल होती है और उसे किस तरह से रिमूव किया जाता है, और जो पानी लाइनों में सप्लाई किया जाता है वो कितना खालिस और सेहत बख्श है। ये सवाल लिए हम पहुंचे इस बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सबसे जदीद लेबॉर्ट्री में। मगर यकीन कीजिए कि वाटर बोर्ड के 6 प्लांट सबसे बेहतरीन बताई जाने वाली ये लेबॉर्ट्री सिर्फ एक देखने और दिखाने की चीज़ है, नाकिस और तकरीबन बेकार। यहाँ काम करने वालों के पास कोई स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं है। सेट स्टैंडर्ड्स हैं आपके कि कोई फाइल, कोई बुक, कोई चीज़ कि जिसमें आपके स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हों? हम लोग WHO गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। कहाँ है वो? कोई मैनुअल है कि जब कोई बंदा आए तो वो मैनुअल देखे, उसमें टेस्ट लिखे हों, उसके तरीके लिखे हों और उसको परफॉर्म कर ले और उसके रिजल्ट्स हों, उसमें वेरिएशन लिखी अभी हो? तक मैनुअल नहीं है। ये तो बुनियादी चीज़ है ना? जी बिल्कुल। कि आपकी लैब में लैब मैनुअल होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट आपने परफॉर्म करने, किस मेथड से करने, कैसे सॉल्यूशंस बनेंगे, किस तरह से उसके रिजल्ट्स आएंगे, कौन से फार्मूलों से उसे कैलकुलेट करेंगे। नहीं है। देखें जी, जब किसी अब देखें आप हैं चीफ केमिस्ट। जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि ये सारा काम करने से आपको कौन रोकता है? आपकी सैलरी में कोई प्रॉब्लम कर सकता होगा, आपके लोगों की हाजिरी में कोई इशू कर सकता होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में आपको छेड़ सकता होगा। इन प्रोफेशनल मामलात में जी जो आपके हाथ की, इसमें आपको कौन छेड़ता है? बात यह है कि जब मैं अपॉइंट हुआ था उस वक्त भी कोई ट्रेनिंग नहीं की गई थी मेरी, ना जब मुझे चार्ज दिया गया। पढ़ के तो आए थे? सही क्या है, पढ़कर आए थे? MSc माइक्रोबायोलॉजी करके आया था। तो वहाँ आपको नहीं पता था कि सेट मैनुअल होते हैं? नो, देखें वो जनरलाइज तरीके से पढ़ाया जाता है, उसमें डिफरेंट फील्ड होती है, कोई सेट मैनुअल नहीं दिया जाता है। तो आपको पता ही अब चला है? कितने साल की जॉब हो? 9 साल की जॉब के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई है और हमें 9 साल के बाद आपको अब पता चला है कि मैनुअल भी होते हैं, सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। यहाँ मशीनरी खराब, केमिकल और हयातियाती टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन तमाम ही रिएजेंट एक्सपायर हैं। हम एक एक कर चीज़ों को चेक करते रहे और हमारे हाथ में आने वाले केमिकल्स और रिएजेंट्स एक्सपायर थे। कोई 8 साल पहले एक्सपायर हुआ, कोई 3 साल पहले और कोई 2 साल पहले। आपकी लेबॉर्ट्री में मुझे कोई केमिकल ऐसा नहीं मिल रहा जो एक्सपायर ना हो। ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की लेबॉर्ट्री है। जी जी। इसमें और उसमें वो गली मोहल्ले वाली जो होती हैं, जो जिनके टेस्ट भी अच्छे नहीं होते, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? लेकिन गली मोहल्ले की जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं उनकी बाकायदा मशीन्स होती हैं और वो मशीन जो है वो रिपोर्ट देती हैं, तो उनकी वो अच्छी होती हैं? इट डिपेंड्स, मशीन हर क्वालिटी की आती है जिस क्वालिटी की मशीन है। मैं तो कंडीशंस देख के बोल रहा हूँ यार, कि जो कंडीशंस हैं आपके पास, काम तो होता हुआ नज़र आ नहीं रहा, केमिकल आपके सारे एक्सपायर्ड हैं। क्या कहूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता है कौन सा सिस्टम आपका चल रहा है नहीं चल रहा है। जब आपकी केमिकल ही ठीक नहीं है, मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो जनाब, ये मेरे ख्याल में सबसे एडवांस लैब है जो 6 के 6 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, ऐसा ही है ना? जी। ये कराची में जो 6 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनकी सबसे एडवांस लैब है, जिसका हाल आपको मैंने दिखाया है। रिएजेंट्स मौजूद नहीं हैं, केमिकल्स मौजूद नहीं हैं, एक्सपायर चीज़ें रखी हुई हैं। ये सब कुछ अगर ठीक नहीं होगा तो वाटर की क्वालिटी किस तरह से जज की जाएगी? किस तरह से हम ये मेजर कर सकेंगे कि पीछे से क्या आ रहा है, हमें किस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए, और जो पानी लाइनों में जा रहा है वो किस तरह का है? ये वो जगह है जहाँ पर हम बता सकते हैं कि किस तरह का पानी किस क्वांटिटी में किस चीज़ से ट्रीट करना चाहिए और बाहर जो पानी जा रहा है वो कैसा है। तो यहीं पर हमें साबित हो जाता है कि किस तरह से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में काम हो रहा है। कराची के 6 फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी साफ़ होने के बाद जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों को डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस तरह के पंपिंग स्टेशन हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बने हुए। वहाँ ये टैंक्स हैं। इन टैंक्स के बारे में मैं ये जानता हूँ कि 40 साल, 30 साल, कम से कम 25 साल
इन टैंकों की सफाई नहीं हुई है। वहाँ से जो साफ़ पानी आता है वो फिर इन टैंकों में जाता है, जिनमें आपको मैंने दिखाया कि इस वक्त पानी नहीं है, तो हम वो गंदगी, वो गलाज़त देख सकते हैं जो इस टैंक के अंदर भरी हुई है। और ये साल हा साल की गलाज़त है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें गिर भी जाती हैं, गल सड़ भी जाती हैं, कुछ निकाल ली जाती हैं, और फिर उसके बाद ये पानी पंप होता है। जिन लोगों को इस पंपिंग स्टेशन के इस गंदे और गलीज टैंक से पानी सप्लाई किया जा रहा है वो कौन कौन है? सेक्टर 11H, FL साइट, फातिमा जिन्ना कॉलोनी, सेक्टर 11C1 और 11C2 के नागन पंपिंग स्टेशन से इन इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, बल्कि कराची में जहाँ जहाँ भी ये पंपिंग स्टेशन मौजूद हैं उनके टैंक्स का यही हाल है। अब आप कितनी क्लोरीन मिला लें, प्री पोस्ट कुछ भी कर लें, मगर जब यहाँ आएगा तो पानी एक बार फिर आलूदा हो जाएगा। एक और बात जिसका ख्याल वाटर बोर्ड बिल्कुल भी नहीं रखता, वो ये कि स्टाफ जिसको ड्यूटी पर होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। अब ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स कोई तखरीबकारी करना चाहे तो उसके लिए कितना आसान है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ हर वक्त पहरेदारी होनी चाहिए। यानी कराची की अगर 2.5 करोड़ आवाम है तो उसमें जितना भी हिस्सा इस पानी से फैज़याब हो रहा है, उसको ये पानी मिल रहा है, गंदा सही, आलूदा सही, कम सही, बहुत देर में मिलने वाला सही, मगर ये मिल रहा है, इसे इस्तेमाल तो करते हैं ना। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स इसमें किसी किस्म की कंटामिनेशन कर दे तो फिर क्या होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? वाटर बोर्ड ने इस जगह को सिक्योर नहीं किया है। ये बहुत बड़ी निग्लिजेंस है और वाटर बोर्ड इस बात का पाबंद है कि उसकी इस तरह की इंस्टॉलेशन इस तरह से खुली हुई नहीं होंगी, क्योंकि दीवारें टूटेंगी। नागन चौरंगी और इसके इर्द गिर्द के इलाकों को सप्लाई होने वाला पानी, उसकी मेन लाइन इस गंदे नाले के अंदर से गुजरती है। यहाँ पर ये लीकेज भी नज़र आ रही है इस पाइप में। और सिर्फ यही नहीं, ये पानी की लाइनें ये तो जाही नाले के अंदर से रही हैं। ये जिन पे मोटरें लगी हुई हैं ये तो लाइनें हैं ही नाले के अंदर। तो जनाब ये है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जिसका वाटर भी आपके सामने है और सीवरेज भी आपके सामने है और इनका मिलाप भी आपके सामने है। आवाम का सवाल यही है ना कि उन्हें पानी कब मिलेगा, और जो पानी है वो साफ़ और सुथरा और सेहत बख्श पानी कब होगा। यानी गंदा और गलीज़ पानी नहीं होगा, बीमारियां फैलाने वाला पानी नहीं होगा। तो उसका सीधा सा जवाब हमारे सामने मौजूद है कि पानी नहीं मिल सकता, साफ़ पानी उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक इस मुल्क के हुक्मरान, इस सूबे के हुक्मरान, इस वाटर बोर्ड को चलाने वाले लोग खुद संजीदा ना हों और इस बात का इदराक न रखते हों कि आवाम को किस तरह से फैसिलिटेट करना है। ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।